नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 9 फरवरी 2026 सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। भीलवाड़ा में एक्टिवा पर सवार 3 महिलाओं को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। हादसा सोमवार सुबह गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के भीलवाड़ा अजमेर नेशनल हाईवे 48 पर सरेरी के पास हुआ। तीनों महिलाएं सहेलियां हैं जो महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रही थी। घायल महिला को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल लाया गया, जहां से उसे उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पंडाल में ड्रोन उड़ता देख सीएम सिक्योरिटी तुरंत अलर्ट हो गई। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने तुरंत ही ड्रोन को नीचे उतरवाया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई। जिस पंडाल में ड्रोन उड़ाया गया, वहां पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री का उद्बोधन होना था। जयपुर स्थित एनआईए परिसर में सोमवार को स्वर्ण जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राज यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राजस्थान कैडर के 100 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों को अब 2 साल के लिए अनिवार्य सेंट्रल डेपुटेशन पर जाना होगा। ऐसा नहीं करने पर इसका सीधा असर केंद्र में वरिष्ठ पदों पर नियुक्त पर पड़ सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके मुताबिक केंद्र में आईजी या समकक्ष पद पर इम्पैनलमेंट के लिए आईपीएस अफसरों के पास कम से कम 2 साल के केंद्रीय अनुभव अनिवार्य होगा। यह नियम 2011 और उसके बाद के सभी आईपीएस अधिकारियों पर लागू होगा। अमेरिकी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 50% से घटाकर 25% और न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अब अमेरिका सेब भारत में लगभग 100 रुपए प्रति किलो की दर से पहुंचेगा। अब अमेरिकी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से हिमाचल के सेब बागवानों की चिंताएं और बढ़ गई है। इसका सीधा असर हिमाचल के 5500 करोड़ रुपए के सेब उद्योग पर पड़ेगा। ब्रह्मानगरी पुष्कर की पावन धरा पर पहली बार एक ऐतिहासिक और विराट आध्यात्मिक आयोजन होने जा रहा है। 8 मार्च से 19 अप्रैल तक 200 कुंडीय शतगायत्री पुष्चरण महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह महायज्ञ गायत्री मणि वैदिक शक्तिपीठ चामुंडा माता मंदिर के समीप पर हुता और सावित्री पहाड़ी के बीच आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां पिछले 2 महीनों से निरंतर चल रही है। इस महायज्ञ में देश भर से 2000 से अधिक विद्वान आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज के सानिध्य में कुल 24 करोड़ गायत्री मंत्रों का जाप करेंगे। देश में इनकम टैक्स से जुड़े कानूनों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 और उससे जुड़े नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होगा। इसका मतलब है कि यह नियम वित्त वर्ष 2026-27 की आय पर लागू होंगे और इसका असेसमेंट ईयर 2027-28 होगा। सरकार ने साफ किया है कि 31 मार्च 2026 तक अर्जित आय पर अभी भी पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही मान्य रहेगा। राजस्थान रोडवेज की ट्रांसफर पॉलिसी में अहम बदलाव हुए हैं। रोडवेज में ट्रांसफर के बाद 2 साल तक पुनः तबादला नहीं होगा। निगम मुख्यालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्राथमिकता सूची में विधवा, एकल महिला व परित्यक्ता शामिल है। मानसिक दिव्यांग, ऑटिज्म व दृष्टि बाधित कर्मियों को राहत दी गई है। पारिवारिक परिस्थितियों को भी आधार बनाया गया है। गंभीर बीमारियों व हार्ट सर्जरी जैसे मामलों को प्राथमिकता दी गई है। किडनी लिवर डोनर कर्मियों को भी लाभ मिलेगा। स्थायी दिव्यांग कर्मियों के लिए विशेष प्रावधान लागू होंगे, जिसको लेकर एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। जोधपुर शहर को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में पुलिस प्रशासन ने एक अहम और अभिनव पहल की है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देशन में पिछले 3 दिनों से बाइक गश्त की नई व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके सकारात्मक और उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। इस दौरान शहर में किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है। नई व्यवस्था के तहत पुलिस के कांस्टेबल बड़ी संख्या में बाइक पर जोड़ी बनाकर गश्त कर रहे हैं। यह बाइक गश्त शहर के भीतरी सघन इलाकों से लेकर बाहरी क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुंच बना रही है, जहां पहले बड़ी गाड़ियों से पहुंचना मुश्किल होता था। राम मंदिर ट्रस्ट ने पहले यह योजना बनाई कि मुख्य मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम दरबार, जिसमें श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां हैं, के दर्शन आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन जानकारी के अनुसार इसे अभी लागू नहीं किया जा सका। मंदिर प्रथम तल पर अभी इतनी जगह उपलब्ध नहीं है कि एक साथ हजारों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। ट्रस्ट का मानना है कि यदि भीड़ अचानक बढ़ी तो भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों और सुरक्षा एजेंसियों की सलाह के अनुसार प्रथम तल पर एक निश्चित समय में केवल सीमित संख्या में लोगों को रुकने की अनुमति दी जा सकती है। बूंदी में जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन पर एक सड़क हादसा हो गया। हिंडोली थाना क्षेत्र में छतरगंज गांव के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार लगभग 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिसके चलते वाहन बेकाबू होकर रॉन्ग साइड में चला गया और सड़क पर पलट गया। तेज आवाज के साथ वाहन पलटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना के बाद जयपुर कोटा 4 लेन पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही।
केंद्र सरकार 15 फरवरी 2026 से पासपोर्ट को लेकर नए नियम लागू करने जा रही है। इन नए नियमों का असर 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के साथ साथ 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट पर भी होगा। जानकारी के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चों, किशोरों और नवजातों के पासपोर्ट से जुड़े नियम में बदलाव हो सकता है। नए नियम के अनुसार माता पिता की सहमति और पहचान से जुड़े दस्तावेज अब ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। इससे पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया सरल और तेज होगी और लोगों को बार बार पासपोर्ट कार्यालय जाकर दस्तावेज जमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय रेलवे ने डिजिटल सेवाओं में एक बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा की है कि 1 मार्च 2026 से अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली मोबाइल ऐप को बंद किया जाएगा। इसके बाद यात्रियों को जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने के लिए रेलवे के नए सुपर ऐप रेल वन का उपयोग करना होगा। रेलवे का उद्देश्य अपनी अलग अलग डिजिटल सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर यात्रियों को सहज और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करना है। रेल वन ऐप पिछले साल के अंत में लॉन्च किया गया था और यह पुराने यूटीएस ऐप तथा आईआरटीसी जैसे अलग अलग स्टैंड अलोन ऐप्स की जगह लेगा। जयपुर के एक रिजॉर्ट से लाखों रुपए के गहने कैश चोरी हो गए। दिल्ली से आया परिवार बेटी की शादी के लिए रिजॉर्ट में ठहरा था। प्रोग्राम के दौरान बदमाश कुर्सी पर रखा बैग चोरी करके ले गए। आमिर थाने में पीड़ित ने बैग चोरी का मामला दर्ज करवाया है। एएसआई जगराम ने बताया, न्यू दिल्ली के मोतीनगर निवासी सुरेंद्र शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वे शादी के लिए रिजॉर्ट आए हुए थे। रात को शादी की रस्मों के दौरान पत्नी ने बैग के पास कुर्सी पर रख दिया। इसी दौरान मौका पाकर बदमाश नजर बचाकर कुर्सी पर रखा गहने कैश से भरा बैग पार करके ले गए। दिल्ली के आलीशान होटलों में इन दिनों पैर रखने की जगह नहीं है और कमरों का किराया किसी लग्जरी कार की कीमत के बराबर पहुंच गया है। राजधानी में छाई इस होटल महंगाई की सबसे बड़ी वजह तकनीक की दुनिया का महाकुंभ यानी भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक होने वाले इस आयोजन ने दिल्ली के 5 स्टार होटलों की दुनिया ही बदल दी है। इस बार दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि दुनिया का टेक हब बनने जा रही है। इस समिट में करीब 100 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जिनमें 20 के करीब देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 50 से ज्यादा मंत्री और दुनिया के दिग्गज टेक कंपनियों के अधिकारी शामिल हैं। जो कमरे सामान्य दिनों में 20 से 40 हजार रुपए में मिल जाते थे, उनका किराया 4 से 5 लाख रुपए प्रति रात तक पहुंच गया है। जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र रामगढ़ के राघवा गांव में अज्ञात जंगली जानवरों ने खौफनाक मंजर पैदा कर दिया। राघवा गांव में स्थित देरावर सिंह की ढानी में पशुबाड़े में सो रही भेड़ों पर हिंसक जानवरों के झुंड ने हमला बोल दिया। इस हमले में 150 भेड़ों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सुबह जब पशुपालक बाड़े में पहुंचा तो चारों तरफ लहूलुहान भेड़ें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ग्रामीणों के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में भेड़ों का शिकार किसी एक जानवर के बस की बात नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि हमला करने वाले जानवरों की संख्या 1 से अधिक थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।